अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो कैसे आज हम लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान का रिलेटेड कुछ वीडियो होने वाले, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था भाई इसके वीडियो बनाए। तो क्या टॉपिक है भाई? तो गाइस आज हम देखने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, विक्ट्री ऑफ टू टाकास। या दोस्तों मतलब ये एक जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान का सैयद मुज़म्मिल ऑफिशियल इन यूट्यूब चैनल अपलोड किया था, तो हमारे सब्सक्राइबर ने कहा था भाई इनके वीडियो रिएक्ट करें। तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का मतलब कंपैरिजन किए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। और तो कुछ इसमें आप समझते हैं कि क्या क्या उन्होंने बात बोली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात मैंने काफ़ी मतलब फैक्ट वाला बात बोला है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो में एंड तक बने रहे। और ये वीडियो वाली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल पे नए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बांग्लादेश पर रिएक्शन वीडियो लेके आते हैं। तो बिना देर वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो 3 2 1 एंड गो। तो 2 टके का इंसान, 2 टके की औरत, 2 टके का आदमी, ये वो मुहावरा है जो कि हम उर्दू और हिंदी में इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को डी वैल्यूड और घटिया कहने के लिए। और मज़े की बात यह है कि ये जो टका था ना, ये आज 1.84 रुपीज़ के बराबर हो चुका है। यानी कि आपका रुपया जो है ना वो इस पाकिस्तानी रुपये से 84 पैसा बढ़ गया है। और आज से तकरीबन 50 साल पहले ये नारा लगा था वेस्ट पाकिस्तान के अंदर कि उधर तुम और इधर हम, यानी कि अलहदा हो जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और हुआ ये है कि उधर वो, यानी कि वो आसमान तक पहुंच रहे हैं और इधर हम ज़मीन पर ही बैठे हुए हैं। ये बात है। बात हो रही है बांग्लादेश की, क्योंकि जब वेस्ट की बात करें तरक्की के लिए तो सारे कहते हैं कि वो तो काफिर हैं, उन्होंने तो जहन्नुम में जाना है, उनकी तरक्की से हमारा क्या लेना देना। तो इसीलिए आपके बिछड़े हुए भाई की मिसाल इस्तेमाल कर लेते हैं कि ऐसा क्या उन्होंने किया है कि आज दुनिया उनकी तरक्की की मिसालें दे रही है। आज से 3-4 दिन पहले की बात है कि न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि दुनिया का बेस्ट आर्ग्यूएबली एक अखबार है, वो लीड स्टोरी लगा रहा है कि जो बाइडन, जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट है, अमेरिकी सदर है, अगर उसने सीखना है कि गुर्बत कैसे ख़त्म करनी है तो बांग्लादेश से सीखो। काफ़ी बड़ा बात है भाई। 50 साल के अंदर ही, जो हमसे 70 साल में नहीं हुआ, कि अमेरिका के अखबार अमेरिकन प्रेसिडेंट को कह रहे हैं कि तरक्की करना बांग्लादेश से सीखो। और यही देखने के लिए आज ज़रा बात कर लेते हैं। तो बात यह है कि जब बांग्लादेश बनता है तो हेनरी किसिंजर, जो कि वज़ीर ख़ारजा यानी कि फ़ॉरेन मिनिस्टर था, फ़ॉरेन सेक्रेटरी था अमेरिका का, उसने कहा था कि ये तो बास्केट केस है, शदीद गुर्बत होगी यहाँ पर और इनको लोन ले लेके चलना पड़ेगा। और फिर 1990 काफ़ी कुछ सुनना पड़ा था बांग्लादेश को। साइक्लोन्स आते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं और जो बाहर आते हैं यहाँ फैमिन्स आया करेंगे, इनका तो कोई मुकद्दर ही नहीं है। लेकिन 1990s के बाद एक ऐसी स्पीड पकड़ती है उनकी इकॉनमी कि 2006 में पाकिस्तान को सरपास करना शुरू करती है और आज वो दुनिया की फ़ास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज़ में से एक बन चुकी है। ऐसा क्या उन्होंने किया है, इस पर तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले एक कंपैरिजन कर लेते हैं ईस्ट पाकिस्तान का और वेस्ट पाकिस्तान का। तो ये कंपैरिजन आपके सामने है। बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो $2064, $2064, और पाकिस्तान की 1130, यानी कि तकरीबन लगभग आधा। फिर पेंडेमिक के दौरान जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करें तो वो 5.2 है बांग्लादेश का, और वाह 0.4 रहा। 5.2 पेंडेमिक से पहले 8.2 था बांग्लादेश का, जो कि चाइना से भी ज़्यादा है। बाप रिजर्व्स की बात कर लें, $42 बिलियन के रिजर्व्स, पाकिस्तान के $20 बिलियन के, आधा से आधे, उससे भी कम। लाइफ टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात करें 72 ईयर्स पर है, 72 साल जो है वो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और पाकिस्तान की 67 ईयर्स है, बांग्लादेश की इंडिया से भी ज़्यादा है। चाइल्ड मोर्टालिटी रेट में भी आधे का फ़र्क है पाकिस्तान और बांग्लादेश में। प्राइमरी एजुकेशन की अगर बात करें तो ये तो इमैक्यूलेट है, 98% अमेजिंग हासिल कर लेते हैं। पाकिस्तान में 72% का फिगर है, और वो भी कितना ट्रू है वो आपको बेहतर पता है। तो आप सोचेंगे कि ना उनके पास इस्लामिक एटम बम है कि उन्होंने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी फिर कैसे करना शुरू कर दी। फिर आप ये सोचेंगे कि ना उन्होंने ये कहा है कि हमारा रवायात हमारी दुनिया की नंबर 1 है और हम तो ऐसी चीज़ हैं कि हमारे से बड़ी किसी के पास डिफेंस की क़ुव्वत ही नहीं है, और इसके साथ साथ हम तो पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। हमने तो अपने नेबरिंग कंट्री के अंदर जब सोवियत यूनियन आई थी, हमने तो उसको उड़ा के रख दिया था, हमारे आगे दुनिया क्या है। वो और बात है कि हम IMF से हर साल भीख मांगने चले जाते हैं बाद में। और लेकिन आपको ये सवाल दिमाग में आता होगा कि ये सारा कुछ तो मिसिंग है उनके पास, तो फिर वो कैसे इतनी तरक्की कर गए हैं। ना उनको हमसायों का खौफ है, ना कुछ और है, ना उनसे कोई किसी की जंग होती है आके, ना कोई लड़ता है उनसे। इसकी क्या वजह है? ये बात है। तो तरक्की फिर उन्होंने इस तरह की है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक और लोगों के मुताबिक सिर्फ एक राज है उनकी तरक्की का, और वो है वुमेन एम्पावरमेंट। सही बात पीट के पागल हो गए हैं ना
कि ख़वातीन को एम्पावर करो, उनको नौकरियां दो, उनको हुकूक दो, उनको मॉडर्न इकॉनमी में इंटीग्रेट करो, टॉप उनको बांग्लादेश है तालीम अभी दो सब में। ताकि वो एक लिटरेट और बाशऊर कौम को जो है ना वो उनकी परवरिश करें। लेकिन यहाँ पर सारे ये कहने आ जाते हैं कि ये तो फाशी फैल रही है। और अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बांग्लादेश में बात कर ली जाए तो इस टाइम बांग्लादेश के हाई स्कूल्स के अंदर ख़वातीन ज़्यादा हो चुकी हैं मर्दों से, इतनी तालीम दी है ख़वातीन को अपनी। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी NGOज़ हैं, ग्रामीण बैंक और ब्राक जैसी NGOज़, उन्होंने ख़वातीन को एम्प्लॉयमेंट फ़राहम की, उनको घरों से निकाला, नौकरियां दी उनको। जबकि हमारे यहाँ हमने तमाम NGOज़ पे बैन लगा दिया, नेशनल सिक्योरिटी का ठप्पा लगा के, और कहा ये कि ये जो NGOज़ बाहर से आती हैं इनका यहूदी एजेंडा होता है, तो चूँकि एक लोकल ख़तीब ने कह दिया कि इसको बैन करो तो इसलिए इसको बैन कर दो। मैंने अपनी आँखों से हज़ारों अच्छी काम करती हुई NGOज़ को बैन होते देखा है। ये भी सिर्फ यार इस फ्री बिना का पर काम कि होता ये है हमारा जो कल्चर बात है। डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कल्चर हमारा क्या है कि खातून भेड़ बकरी है, बच्चे पैदा करने की मशीन है, इसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है। किचन में जाए, रोटी बनाए, बस बात ख़त्म। इसके अलावा कुछ भी करेंगे तो वो वेस्टर्न एजेंडा है। तो बांग्लादेश ने ये नहीं सोचा, और पता नहीं उनका कल्चर डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुआ कि वो इतनी इकनॉमिक ग्रोथ पर पहुंच गए हैं, और रवायात भी उधर की उधर ही हैं, नेशनलिज्म भी उतना ही है, मोहब्बत भी उनको अपनी कौम से उतनी है। पता नहीं क्यों नहीं उनका कल्चर डिस्ट्रॉय होता इन चीज़ों से, जिन चीज़ों से हमें इतना खौफ आता है कि हम बैन ही कर देते हैं उसको। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको पहले बताई, लेकिन बांग्लादेश के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज़ द पिलर ऑफ द इकॉनमी, कि वो सतून बन गया उनकी मुआशियात का। इतना उन्होंने ख़वातीन को एम्पावर किया, और सिर्फ वही राज है उनकी तरक्की का। जबकि हमारे यहाँ 51% पॉपुलेशन ख़वातीन यानी कि जो हैं, उसमें से 90% घर बैठी हुई हैं, उनका रोल ही कोई नहीं है। एक बंदा 20,000 कमाता है, आगे 6 में डिवाइड हो जाता है, सब गरीब हो जाते हैं। और क्रिस्टोफर हिचन्स भी कह चुका है, और हज़ारों लोग कहते हैं कि दुनिया में तरक्की का, गुर्बत ख़त्म करने का सिर्फ़ एक राज है, वो है वुमेन एम्प्लॉयमेंट। किसी चैरिटी से कोई पनाह गाहें बनाने या लोगों में सालन रोटियां बांटने, जैसा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बांटते फिर रहे हैं, इससे कोई किसी का पेट नहीं भरता। पेट भरेगा तो वुमेन एम्प्लॉयमेंट से भरेगा, जो कि आप करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप इतना रिग्रेसिव कल्चर परवान चढ़ा चुके हैं कि ख़वातीन का रोल ही ख़त्म हो चुका है, उनका कोई फेस ही ख़त्म हो चुका है इकॉनमी से। इसके अलावा बच्चे पैदा करने की अगर बात करें तो 1971 के अंदर एक बांग्लादेशी खातून के 7 बच्चे थे ऑन एवरेज, आज 2 हैं। वो इस एवरेज को 7 से 2 पर लेकर आए हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ को 1% पे रखा है, उन्होंने मेंटेन किया है। ये तरक्की का राज है। ये क्यों हो रहा है कि ख़वातीन बच्चे पैदा नहीं कर रही? क्योंकि वो काम कर रही हैं भाई, क्योंकि वो एक गोल परसू कर रही हैं, वो सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीनें नहीं हैं इसलिए। जबकि हमारे यहाँ पे आप ख़ुद पूछ लें कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जिनका कोई लाइफ में गोल है शादी करने के अलावा या बच्चे पैदा करने के अलावा, क्योंकि उन ख़वातीन का कसूर नहीं है, आपने दिया ही उनको ये है। आपने इतना कंडीशन किया उनके ब्रेन को कि वो स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार हो चुकी हैं और वो डिज़ायरस हो गई हैं इसी कल्चर में रहने की। तो ये बात है कि जब ये सारा कुछ हम देखते हैं तो वर्ल्ड बैंक कह रहा है बांग्लादेश के बारे में कि एन इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी, और पूरी दुनिया में उनकी मिसालें दी जा रही हैं। तो ऐसा क्या उन्होंने किया? उन्होंने किया ये सब है, ख़वातीन को एम्पावर किया है। दूसरी चीज़ ये की है कि मौलवी और जर्नैल की सियासत में मुदाखलत ख़त्म की है। तीसरी चीज़ ये की है कि उन्होंने सिक्योरिटी पॉलिसीज़ अपनी इतनी बड़ी नहीं रखी, इकनॉमिक पॉलिसीज़ और ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया है। सबसे अच्छी पॉलिसी। ख़तरा बहुत है, इसलिए हम बम बनाते हैं, इसलिए हम हथियार ख़रीदते हैं। दुनिया में टॉप 10 कंट्रीज़ में से एक है हथियार ख़रीदने के हवाले से। तो वो आप समझते नहीं हैं कि इसीलिए आप हथियार ख़रीदते हैं, इसलिए आपको ख़तरा है। वेपन्स में कितने बिलियन डॉलर जो बात है भाई, काफ़ी इश्तियाल इस समय काफ़ी खर्चा होता है ये पिछले चंद सालों में कि इधर मुदाखलत कर, उधर मुदाखलत कर, इधर टांग अड़ा, उधर नाक घुसा अपनी। उस वजह से ये हुआ है कि आपको एक बड़ा कैपिटल अपना सारा कुछ सिक्योरिटी पॉलिसी पे लगाना पड़ गया है। और अब आर्मी चीफ ने भी कहा है पाकिस्तान के कि हम इन पॉलिसीज़ को रिविज़िट करना चाह रहे हैं, हम पीस चाहते हैं। लेकिन अभी भी ये जो सारे कीबोर्ड वॉरियर बैठे हुए हैं ना, ये अभी भी नहीं मानते। ये अब भी यही कहेंगे कि नहीं, हम ताक़यामत रहने के लिए बने हैं, हम लाल किले पे झंडा लगा देंगे, हम उसको तबाह कर देंगे, हम इस्लामिक एम्पायर बना लेंगे, हम पूरी दुनिया में हुक्मरानी कायम कर लेंगे। बिल्कुल कुछ के लिए सबको सफ़र करना पड़ रहा है। लोग नॉम चॉम्स्की ने भी अभी रिसेंटली जो लेक्चर दिया है पाकिस्तान के हवाले से, उसने उसमें यही कहा था कि पाकिस्तान हैज़ टू गेट आउट ऑफ रिलीजियस डिलूजन,
जब तक ये डेलूजन से बाहर नहीं निकलेंगे इनका कुछ नहीं हो सकता। और दुनिया में ये एक बात मिसाली रही है कि जिस मुल्क में जब एक्सट्रीमिज़म आया ना, उसके बाद उसकी इकॉनमी और हर चीज़ बर्बाद हुई है। 60s के अंदर यहाँ किसी हद तक टॉलरेंस थी, आपकी इकॉनमी फास्टेस्ट ग्रोइंग में से एक थी दुनिया में। ज़िया-उल हक आता है जब और हर चीज़ को बर्बाद कर देता है, स्याह दौर शुरू हो जाता है, उसके बाद से आज तक हम भीख मांग रहे हैं। इसी तरह आप इंडिया की मिसाल भी अगर ले लें तो प्रोग्रेसिव कंट्री था, 7% से ग्रो कर रहा था, लेकिन मोदी साहब आए हैं और फंडामेंटलिज्म को उन्होंने आसमान पर पहुंचाया है और अब उनकी जीडीपी ग्रोथ पेंडेमिक में माइनस में गई हुई है, बहुत जो बात है, बहुत आगे निकल गया है। तो ये वो लेसन्स हैं जो हमने बांग्लादेश से सीखने हैं। बेशक बांग्लादेश में मसाइल बहुत से हैं कि वहाँ भी डिसेंट नहीं है, आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी है और वहाँ पर सियासी कैदी बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन कंट्री ग्रो कर रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर हो रही है, जॉब मार्केट बड़ी हो रही है, इंडस्ट्री लग रही है। तो अगर आपने आगे बढ़ना है तो जो ख़वातीन की कॉज है ना, इसको रोकना बंद कर दें, क्योंकि ये 20-30 साल बाद आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें ये होकर ही रहना है। लेकिन अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो ये 20-30 साल कम होकर 5 से 10 साल भी हो सकते हैं, और ये डिपेंड करता है आपकी ओपन माइंडेडनेस पे। तो जब तक हम इस डिलूजन का शिकार रहेंगे कि ख़वातीन को अपने हकूक़ मांगना फ़ाशी होती है, NGO का काम करना यहूदी एजेंडा होता है, तब तक आप यहीं बैठे रहेंगे और दुनिया आपसे आगे निकल कर आसमान पर पहुँचती रहेगी। थैंक यू। सो गाइस, यहाँ तक वीडियो ख़त्म। यकीनन बहुत ही खूबसूरत वीडियो था यार, काफ़ी पीसफुली से भाई काफ़ी कुछ सीखने को मिला भाई। बिल्कुल, और हमें भी बहुत सीखने को मिला कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और इंडिया में क्या मतलब क्या फ़र्क है। बेसिकली ये कंपैरिजन पाकिस्तान और बांग्लादेश का था, जो कि मैंने देखा कि मतलब यार मतलब पैंडेमिक में 5.2 GDP रेट था वहाँ, मतलब सब कंट्रीज का सोचे तो मतलब कोविड का टाइम है, सब कंट्री मतलब डिप्रिशिएट हुआ था और बांग्लादेश का भाई अपवर्ड गया, काफ़ी अच्छा बात है। और जैसा ही कंपैरिजन सबसे मतलब इनका मैं 2 पॉइंट पकड़ा हूँ कि सबसे बड़ा मतलब ज़्यादा मुद्दा ये उठाए वुमेन एम्पावरमेंट का और NGOs का, जो कि दोनों बहुत ही सही मुद्दा उठाएं। क्योंकि सही बात है यार, वुमेन एम्पावरमेंट देखिए बांग्लादेश का तरक्की का राज है वुमेन एम्पावरमेंट। जितनी फैक्ट्रीज है बड़ी बड़ी, जितना ही लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये सब में देखे वुमेन और बाइसाइकिल जितना भी सब जितना फील्ड जाए, तो जो मतलब नॉर्मली जो कमाते हैं 20,000, इसमें हम उनकी वाइफ भी अगर काम करने जाएगी तो GDP उनका इंक्रीज होगा, घर का सिचुएशन और भी अच्छा होगा। जैसे एक घर में अगर जैसे ये वो भी बिल्कुल सही तरीका से, ये नहीं कि आप जा रहे हैं मतलब हर चीज़ आपको वुमेन एम्पावरमेंट दे रही है। जैसे बंदे हैं तो मतलब हस्बैंड भी कमा रहे, वाइफ भी कमा रही, तो मतलब एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रहा है और पैसा जनरेट हो रहा है। जैसे कम बच्चे भी तो इनसे और बढ़ता है, जितनी खुराक रहेगी आपको उतना मुँह, जितना मुँह रहेगा उतना खुराक देना पड़ेगा। तो वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ही ज़रूरी है जो बात है। और अगर देखा जाए इस्लामिक कंट्री में, इस्लाम में भी बोला गया है कि आप अगर वुमेन को कम ना समझे, वो भी काम कर सकते हैं पर अपने सही तरीका से। और जैसे बांग्लादेश में देख सकते हैं इस्लामिक कंट्री पर कितनी सही तरीके से वो तरीका में है, मतलब बिल्कुल यार, अगर आपका तरीका सही है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, बस अपने सही तरीका से इस्लामिक तरीके से कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और मतलब NGOs का बात बोला गया था, NGOs भी मतलब काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यार। आपके मतलब कुछ जगह जाते हैं वहाँ जो NGOs मतलब पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं, गवर्नमेंट सब काम करना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो सब जगह NGOs आते हैं। बहुत NGOs बंद कर दिया देखिए, बताइए भला, मतलब NGOs बहुत ही मतलब एक जरूरी चीज़ है। मतलब ऐसे जो गवर्नमेंट उतनी नहीं दे पा रही और जो दे नहीं जा रही है उन्हें भी आप रोक दे रहे हैं, तो ये सब तो भाई बहुत ही सही गलत है। या तो अगर इतना ही शक है भाई, थोड़ा उन्हें इंस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब कहाँ सही है, नहीं करवा देना चाहिए। जैसे हो गया पाकिस्तान में, जैसे भाई ने कहा, और सही बात उठाए कि यार हमें मतलब जो बात है, जब तक ये हमारा जो रिलीजियस जो रहेगा ना ज़्यादा जो ज़्यादा थोड़ा रिलीजियस मुस्लिम करता है तो कभी देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो बात है आप सब चीज़ एक लाइन में सही लगता है। बिल्कुल, डेमोक्रेसी बहुत ही ज़रूरी है, मतलब हर चीज़ सही तरीके से, हर जो सही है वो सही है, तभी आपका देश बढ़ेगा। और सबसे बड़ा फैक्टर जो मतलब मुझे पाकिस्तान का लगता है वो मतलब डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा खर्चा करते हैं। बांग्लादेश का सबसे अच्छा मुझे लगता है डिफेंस उतना खर्चा नहीं करते, कंट्री का डेवलपमेंट में भाई सोचते हैं, और मतलब उतना आज सबसे रिलेशन भी बांग्लादेश का काफ़ी अच्छा अदर कंट्री से। जैसे इतने बिलियंस एंड बिलियन डॉलर खर्च होते हैं डिफेंस, एक टैंक भाई 20-30 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ का टैंक आता है कोई, बिल्कुल तो काफी खर्चा होता है भाई डिफेंस में, ये बात है। तो डिफेंस बजट बनते हैं तो वही डिफेंस में तो भाई खर्चा अलग होता है, पर जान भी जाता है भाई। बिल्कुल, मतलब बहुत ही मतलब 3 हिस्सा में समझो, 1 से 1.5 हिस्सा मतलब डिफेंस बजट लेते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान जितने होते हैं। और ये बांग्लादेश क्या करते हैं, वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब में ज़्यादा बिल्कुल, इसीलिए वो आगे हैं और हमें उनसे ज़रूर सीखना चाहिए। मतलब जो पाकिस्तान भाई ने बोल दिया था, मतलब यहाँ
बर्बाद हो जाएगा, वो आज कहाँ पर बैठा हुआ है भाई, बड़े बड़े कंट्रीज उनसे सीख रहे हैं। बिल्कुल बोला था ये एक तूफान आएगा जो बिल्कुल 97 के बाद एक और आने तूफान जितना भी आएगा, लोग हाँ। जो कि पूरा बांग्लादेश पूरा तबाह हो गया। तो उस हाँ, टाइम ये सब बात है, बोल दिया था काफी ये खराब सिर्फ टाइम था। गुर्बती जिंदगी इसका कंट्री का रहेगा, ये सिर्फ लोन फिरता रहेगा। और आज वो मुंह तोड़ जवाब दिया कि आज वो कहाँ है और बाकी देश काफी कहाँ है। बड़ा एक मुकाम में बाइडेन बैठा ने हुआ कहा है कि भाई। अगर आपको पॉवर्टी देखना कम कैसे हुआ है तो सीखना है तो सीखिए। बांग्लादेश से सीखिए, काफी कितनी बड़ा बड़ी बात है यार। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा वीडियो, और आपको पसंद आया वीडियो तो जरूर से लाइक कर देना। और बहुत ही थैंकफुल जो हमारे सब्सक्राइबर ने ऐसे वीडियो कमेंट किया। अगर आपके दिमाग में कोई वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, रिएक्शन वीडियो जरूर लेके तो आएंगे। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा एंड ऑलवेज बी हैप्पी।